इरफान, हाँ ऐसे कुछ नाम था उनका। तो उन्होंने रोल किया है। तो सोचिए कि ये पुलिस की चरित्र इतना घटिया है ना, इतना घटिया जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज भी है, ऐसी बात नहीं है, तरीका बदल गया है और लोकल पुलिस आज भी बहुत नीचे है। हम्म। कारण है ना, वहाँ भर्ती होने के बाद वही सिखा दिया जाता है लोगों को। लेकिन नए वाले लड़के थोड़ा डिसिप्लिन में नए आ वाले गए हैं। लड़के पढ़े लिखे नए हैं, वाले डिसिप्लिन, पुराने वाले थोड़ा सा हरामीपना नए करते वाले हैं। डिसिप्लिन है, नए वाले लड़के क्या है कि गाली गलौज नहीं करते हैं, थोड़ा हाँ, बोल चाल का तरीका उनका सही है, पब्लिक को डीलिंग करने का तरीका उनका सही है। और सोशल मीडिया जब से आया थोड़ा सा और डर भी एक्टिव हो गए, पैदा हो डर गया हो ना गया है कि अभी। सारा नौकरी चली जाएगी, यार इनको ये अभी लगता क्या है। है, अभी डर भी हो गया है, वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा कोई, हम्म। बस। इसलिए पुलिस को थोड़ा फटने लगी, मगर मौका भी मिलता है ना, कभी पुलिस चुकती नहीं है। अभी हम्म। पुलिस अपनी निजता से बाज नहीं आती है, जहाँ मौका मिलता है ना वहाँ, ठीक है। ये तो है। पुलिस वाला का भाई वही सिस्टम ही है, क्या करोगे। इनका पुलिस वालों को भी सिस्टम होता होगा ना, पैसे वैसे का क्या वो देने के लिए थाने पैसा तो पे। इतना कमाते हैं ना कि पूछिए मत। इनका ऊपर का भी बड़ा सिस्टम होगा ना। बहुत अधिकारियों को पैसा जाता है। हाँ। होता है ना इस देश में। अभी नीति आयोग के एक अधिकारी हैं, उन्होंने बोला अगर ओल्ड पेंशन राज्य लागू करते हैं तो दिवालिया हो जाएंगे। हाँ। उनसे ये पूछो कि हजारों करोड़ रुपया हमारे सरकारी अफसर गबन कर जाते हैं देशों से, दिवालिया नहीं हुआ अभी तक। हाँ। एक एक लोग के घर में 3-3, 4-400 करोड़ मिल रहा है, बेड के नीचे से मिल रहा है, जमीन के नीचे से मिल रहा है, अलमारी से निकल रहा है। और जज का कितना पैसा निकला था, हाँ, जज का। उसके यहाँ नोट और जल जा रही है। जो जज क्या ठीक है। निकला था, मुझे बताओ, पूरा हाँ। कुछ किया किया नहीं उसने, हाँ। जज अच्छा। ने। अच्छा बताओ, तब देश दिवालिया नहीं हुआ अभी तक। और हाँ। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दे देंगे तो दिवालिया हो जाएगा देश। हाँ। मतलब सरकार के चमचे हैं वो। सरकार जो हाँ। उनको बुलवा रही है, तोते हैं उन्हीं के, वो बोल रहे हैं। अरे भैया, करप्शन पे कंट्रोल करो ना। ये सब इन्हीं का पेंशन पहले बंद करे ना, तो हाँ। समझ में आया। सबका पहले अपना पेंशन, इनका जितने जितना भी है हम्म। नेता नेता, इन्हीं का एक बार बंद कर दिया जाए, हम्म। ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। हाँ। क्या करोगे। तो कैसे ये- दिवालिया हो जाएगा? इसके पहले गोल्ड पेंशन की दिवालिया नहीं हुआ, अभी 2004 तक वाले गोल्ड पेंशन मिल रही है, वो दिवालिया नहीं हुआ देश अभी तक। हम्म। हजारों करोड़ रुपया जगह जगह गबन कर जा रहे हैं, सरकारी अफसर अपने निजी कामों में यूज कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं के लिए, सरकारी विकास के लिए जो पैसा मिल रहा है, हम्म। पैसा अपनी जेब में रख ले रहे हैं। तब तक देश दिवालिया अभी नहीं हुआ है, हाँ। चल रहा है देश। गोल्ड पेंशन दे देंगे, दिवालिया हो जाएगा, मानना पड़ेगा। कौन नेता बोला था एक नीति आयोग के IAS, सीनियर IAS अफसर हैं, उन्होंने बोला था। आईएएस, इनका साले का पेंशन तो आई है है। इनका नहीं खुद का नहीं, पेंशन है। नहीं IAS की पेंशन नहीं, उनको टेंशन नहीं है, पता क्यों? हाँ। वो इतना माल इकट्ठा कर लेते हैं ना पूरी अपनी सर्विस में, हाँ। उनको पेंशन की जरूरत क्या है? हाँ। कोई भी आदमी अगर ऊंचे रैंक भर्ती होता है IAS है अगर, तो उसको इतना माल इकट्ठा करने के इतने मौके होते हैं, पेंशन क्या करेगा? पेंशन अभी जरूरत ही इनका, नहीं उसको। इनके पूरी प्रॉपर्टी की जांच हो जाए, हाँ। नौकरी कब से कर रहे हाँ। हैं, कब से क्या हो, कितना कैसे बनाए मैं हो, बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक पूरा पूरा हो जाएंगे। 80% सरकारी अफसर ना अगर सही ढंग से जांच हो जाए, खासकर IAS और PCS IPS, हाँ। मैं बता रहा हूँ आज अधिक संपत्ति मामले में जेल जाना पड़ेगा 80% को। लेकिन नेता भी 20% से बचेंगे बस केवल, ठीक है ना? लेकिन नेता भी इन्हीं का सपोर्ट करते नहीं हैं। करेंगे ना, साले नेता खुद ही करप्ट हैं। नेता करप्ट बोलेंगे ये हमारा साथ देगा, हम हाँ। अगर इसको करेंगे तो ये हमारा फिर उजागर कर देगा। तो इसीलिए नेपाल में जेनजी क्रांति का है वही। नेपाल में जो युवा भड़क गए, आम आदमी भड़क गया ना, घसीट घसीट के मारा उनको पूरी तरह से नेताओं को। हाँ। और उस समय सरकार के जो चमचे थे, बड़े बड़े अधिकारी छुप गए घरों में, हिम्मत नहीं पड़ी किसी की। हाँ। लोग, ना पुलिस ने एक्शन लिया ना सेना ने एक्शन लिया। इसीलिए वहाँ के लोग तंग आ गए ना, एकदम पूरी तरह से तंग आ गए। माचोद, हम यहाँ खाने के लिए मर रहे हैं, और सरकारी अफसर और राजनेताओं के बच्चे लंदन, ब्रिटेन और हाँ, फ्रांस फोटो घूम डाल रहे रहे थे, हैं। फोटो डाल कर देखा हाँ। था, भड़क गए। और यहाँ हमारी जनता भूखों मर रही है, आम हाँ। आदमी। हाँ। देश के अंदर करप्शन, विकास के लिए पैसा आता है, सड़क के लिए सड़क नहीं बनती, स्कूल के लिए पैसा आता है, स्कूल नहीं बनता है। इसीलिए जब पब्लिक एकदम भड़क गई ना, तो फिर पूरी तरह रौंद के बाहर, एकदम पेल पाल के बराबर कर दिया। वो जन विद्रोह था, और इस तरह के जन विद्रोह संभावना से कभी मत इनकार कीजिए कि भारत में नहीं होगा। यहाँ यहाँ भी युवा अंदर अंदर सुलग रहा है, आप महसूस करना। यहाँ भी जो आम तबका है ना, लोअर मिडिल फैमिली, वो अंदर अंदर सुलग रही है, बस उसको चिंगारी देने वाला नहीं मिला अभी। जिस दिन एक कुशल नेता अगर मिल गया ना, उनको चिंगारी देने के लिए, जन विद्रोह हो जाएगा। भाई अपने इंडिया में कुशल नेता कैसे मिलेगा? जो उठना चाहता है उसको दबा हाँ। दिया जाता है। हाँ। जो थोड़ा सा ईमानदारी दिखाएगा उसको दबा दिया जाएगा, उसको हटाओ, नहीं तो हमारा पूरा वो खा जाएगा पद है। अभी जंजी का मैं नेपाल का देख रहा था, क्या नाम से उनका गृह मंत्री इस्तीफा दे दिया। तुरंत इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जैसे आरोप लगा ना। आरोप नहीं, आप ही का आरोप नहीं है, उसका पहले का आरोप है। हाँ। वो बिजनेसमैन है, वो कई मतलब शेयर मार्केट में उसने शेयर होल्डर रखी थी कंपनी हाँ। में, हाँ। उसमें कुछ मामला गड़बड़ हुआ था, तो उसके ऊपर आरोप लगा, तो वो अपने आप दे दिया दे इस्तीफा। दिया, इस्तीफा दे दिया। नया लड़का था। यहाँ इस्तीफा कोई देता ही नहीं। यहाँ इस्तीफा देता है कोई, चाहे जितना आरोप लग जाए, लंड से इस्तीफा क्या करना देना। जबकि हमेशा ना एक जो सही मायने में जन सेवक होते हैं ना, सही मायने में लीडर, उनके पास जैसे अगर उंगली उठती है ना, तुरंत इस्तीफा दे देते हैं नैतिकता के आधार पर। नैतिकता का मतलब जैसे कि वो अपने आप को सोच रहे ईमानदारी से, वो अगर अपना हाँ। काम कर रहे हैं तो दे देंगे।
ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं फिर वो दिक्कत हो इनको जाती क्या है। फर्क पड़ने वाला है? हाँ, उनको पता हम हाँ, लूट तो रहे ही हैं, हाँ। पद छोड़ देंगे और लूटने का मौका खत्म हो जाएगा, लूटते रहो, पब्लिक सारी छूती है, चिल्लाती रही, क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है। और जो देखा वो जो इस्तीफा दिया है नेपाल वाला, कई कंपनियां है उसका, कई बिजनेस है, एक ही बिजनेस नहीं है, कोई वो नहीं कि मतलब आए वो पहली बार वो तो भाई बना दिया गया, उसके ऊपर लग गया, इतनी छोड़ता नहीं, वो सब दोस्त से यार से सारे बन गए थे, वो पैसे वाले थे ना। भारत में कोई इस्तीफा देता है? भारत में इस्तीफा देना सिस्टम खत्म हो गया। अब पब्लिक कुछ भी बोलती रहे, खा रहा है, पी रहा है यार, रोते रहोगे करते रहोगे फिर इस्तीफा देता नहीं, देगा ही नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा तभी देगा, नहीं नहीं ज्यादा देगा। प्रेशर पड़ा ऊपर से, उसकी उसी की पार्टी के लीडर बोलने लगे कि भाई ये पद छोड़ना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत हो गई, तभी छोड़ता है। हाँ, अभी रोते गाते हाँ। अपनी मर्जी से कोई यहाँ पद छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, मलाई